अस्सलाम वालेकुम। आपने बकरी फार्म बनाया हुआ है। आप इस बात से परेशान हैं कि जब भी कोई सरकारी मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन आती है आपको पता नहीं चलता, वो बाहर बाहर ख़त्म हो जाती है। और जब आप हॉस्पिटल लेने जाते हैं या डॉक्टर को कहते हैं जाके, तो वो कहता है भाई हमारे पास तो मेडिसिन आई नहीं है। अगर आपके साथ ये मसला पेश आ रहा है तो मेरे भाई आज वाली वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में एक तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अब कौन सी वैक्सीन सरकारी हॉस्पिटलों में आई हुई है, अर्जेंटली वो ले लें। दूसरा आपको बताता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में से आपने इस जो वैक्सीन है वो फ्री में हासिल किस तरह करनी है, आपको बिल्कुल खज्जल ख़राब ना होना पड़े, बल्कि जो डॉक्टर है वो आपको ढूंढता फिरेगा कि मैंने आपके फार्म पर वैक्सीन करनी है, चौधरी साहब आप मुझे मिल नहीं रहे। सबसे पहली बात कि आजकल जो वैक्सीन है कौन सी आई हुई है, मेरे भाई जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ ईटीबी की वैक्सीन मौजूद है। अगर आपका डॉक्टर आपको वैक्सीन करके नहीं दे रहा तो मेरे भाई वहाँ कुछ ना कुछ फॉल्ट आ रहा है, वैक्सीन मौजूद है। मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ कि किस तरह डॉक्टर आपके फार्म पर आके आपके पीछे दौड़ के आपके जानवरों को वैक्सीन करेगा। सबसे पहली चीज़ मेरे भाई आपने करनी ये है कि आपने पता करना है कि आपको कौन सा सरकारी हॉस्पिटल लगता है। वहाँ जाके आप अपने फार्म का इंदराज करवाएं। इंदराज किस तरह करवाना है, आपने वहाँ चले जाना है, आपने कहना है भी मेरा फ़लाँ नाम से फार्म है, मेरा ये टेलीफोन नंबर है, मेरा ये आईडी कार्ड नंबर है, फ़लाँ मेरा पता है, इतने हमारे पास जानवर हैं। जब भी आपके पास कोई फैसिलिटी हमारे लिए आए तो आपने हमें बिल्कुल इतला करनी है, आपने इंदराज करवा के आ जाना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर जो पहला डॉक्टर है उसका कहीं तबादला हो गया, जब नया आएगा वो रिकॉर्ड देखेगा तो उसको पता चल जाएगा भी इस इलाके में फ़लाँ नाम से फार्म मौजूद है। दूसरी चीज़ मेरे भाई आपने ये करनी है कि आपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना है। 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद उसके साथ टेलीफोन पर या गुजरते उसके साथ हेलो हाय आपने रखनी है, ताकि आपका उसके साथ जो लेना देना ना वो रखे। जब भी कोई चीज़ आए वो आपका रिकॉर्ड देखने से पहले उसके ज़हन में हो कि मैंने फ़लाँ बंदे को मेडिसिन देनी है। ये दोनों काम करने के बाद तीसरा काम मेरे भाई आता है कि आपका जो भी डॉक्टर है, जो सरकारी अमला है, उसके साथ ना आप मोहब्बत फरमाएं, उनके साथ प्यार फरमाएं। अब इसका मैंने ये ना लेना कि निसार भाई कह रहे हैं कि आप उनको रिश्वत दें, उनको पैसे दें या कोई भी नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करें, नहीं। प्यार मोहब्बत मेरे भाई मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जब डॉक्टर आपके घर आता है, आपके फार्म पर आता है, उसको अच्छी सी चाय पिलाएं, अच्छे बिस्कुट ला के साथ दें। अगर खाने या नाश्ते का टाइम है तो उसको नाश्ता या खाना भी पेश करें। इस तरह आपका उसके साथ रिलेशन बन जाएगा। और अगर कोई बंदा ज़्यादा ढीठ हो, इससे भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मोहब्बत या प्यार चाहता हो तो मेरे भाई वो भी कर लें, क्योंकि आपने अपने जानवरों को वैक्सीन करवानी है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपने ये सारे काम कर देखे हैं या कर रहे हैं या अगर करते हैं तो करने के बाद रिज़ल्ट नहीं आता तो मेरे भाई इनका एक कंप्लेंट नंबर है, वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। 080009211 0809211। ये पर आप 24 घंटों में से जब आपका मर्ज़ी करे कॉल करें, कॉल करके अपना एड्रेस दें, अपना नाम दें, अपने फार्म का नाम दें। उनको कहें भाई 6 माह हो गए हैं या इतना टाइम हो गया है, डॉक्टर है जो हमारे पास नहीं आ रहा, ना वैक्सीन करता है ना मेडिसिन देता है। एक बार आप कंप्लेंट करें, अपने किसी दोस्त अहबाब को कहें कि वो भी कॉल करके सेम कंप्लेंट करें, तीसरे किसी बंदे को और कह लें, 2-3 इकट्ठी कंप्लेंट करें। आपका जो डॉक्टर है जो मोहब्बत प्यार से नहीं आया वो आपको ढूंढता फिरेगा, भाई कहाँ आपका फार्म है, मैं आके वैक्सीन करनी है। एक बात याद रखें, सरकारी हॉस्पिटलों में दवाइयाँ सारी आती हैं मेरे भाई। इनके पास डिवर्मर आता है, इसके पास मुख्तलिफ इंजेक्शन आते हैं, इनके पास वैक्सीन आती हैं। मिलनी आपको तब है जब आपने ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है। एक आखिरी चीज़ कि जब बंदा आपके पास वैक्सीन लगाने आता है ना तो आपने उसकी जो वैक्सीन है ना वो चेक कर लेनी है, कहीं ऑलरेडी खुली हुई ना हो, मतलब कि वो इस्तेमाल शुदा आपको लगा के आपकी खाना पूरी करके ना चला जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।